क्योंकि दूध भी गर्म हो रहा है, निकल गया तो। ओहो बिल्कुल सही। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल उषा प्रीति फैमिली ब्लॉग्स में। उषा प्रीति या प्रीति उषा फैमिली ब्लॉग्स में। आगे पीछे कैसे आलू दोनों बहनों का नाम है। तो आज ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू करा मैंने, क्योंकि सुबह तो मैं काम पे लग रही और क्योंकि मैं अकेली, तुम्हें पता है कि जीजी मम्मी के घर गई हैं। काम तो है ही जाए, पर एक तो बात ये है कि मन ना लग रहा उनके बिना, ना बालकन के बिना और ना जीजी के बिना मन ना लग रहा। सब ये सोच रहे होंगे कि काम करना पड़ रहा होगा हमारे लिए। ऐसा कोई बात नहीं, काम तो और परफेक्ट ही है जाए। जो अकेले करें तो वो, दो जने करें तो बातन में ज़्यादा टाइम लग जाए। पर अकेले जल्दी काम तो जल्दी हो जाए, पर मन ना लगा। अब मैंने पापन की करवट सीधी करवा दी है। अब बेरी खा लो। बाहर बैठी हैं मम्मी मौसी, बात कर रही हैं दोनों बहन आपस में, अपने सुख दुख की बतरा रही हैं दोनों बहन। चूँकि मौसी को घर थोड़ी सी दूर है तो वो काऊ के नाम है, तो आज आई हैं वो बतरा रही हैं। दोनों बहन सुख दुख की बतरा रही हैं। और छोटी वाली है ना मौसी, वो बड़ी सी लगे और जो मम्मी है वो छोटी सी लगे। मतलब इन दोनों बहनों में डिफरेंस है। हम दोनों बहन कैसी हैं कि बड़ी तो बड़ी सी लगे, छोटी छोटी सी लगे। मैं छोटी तो छोटी सी लगूँ, और ये दोनों अपोजिट है। देखो बाहर बैठी है। ओ हेलो करो। हेलो, लिखाओ नहीं का हेलो सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे सभी को मेरी तरफ से। जो भी टीचिंग, जिनका भी सपना है टीचर बनने का और जो भी टीचिंग लाइन में है, तो उन सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे की। तो मैं तो एक ऐसी टीचर हूँ कि मैंने प्राइवेट भी किया था और अभी भी गवर्नमेंट की उसमें हूँ। मतलब मैंने फॉर्म भी डाल रखे हैं। अभी LT की वैकेंसी आई है, LT ग्रेड में भी डाला है। तो अब मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। पहले मेरे पास पढ़ने का टाइम था जब वैकेंसी नहीं थी। अब मेरे पास वैकेंसी है, अब मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि पापा जी का काम होता है और फिर घर का भी काम होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं। और वैसे मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट भी है। टोटल देखो तो ये 5 तो ये हैं और एक अभी निकलवा रही है, मतलब टोटल 6 है। ये सीटेट का है जूनियर, सीटेट प्राइमरी का है। आप पास से भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइड, मार्क्स भी हैं यहाँ पे 150 में से 100। यहाँ पे भी मार्क्स है, देखो क्वालिफाइड, क्वालिफाइड लिखा हुआ है। ये यूपीटेट जूनियर, यूपीटेट जूनियर, यूपीटेट प्राइमरी। तो इतने सारे सर्टिफिकेट भी है मेरे। सीटेट भी है, यूपीटेट भी सारे क्लियर है। पर यही कहते हैं ना कि किस्मत है कि जब किसी किसी को तो एक टेस्ट पास करने पे नौकरी मिल जाती है। यहाँ मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट होते हुए भी मैं अभी खाली हाथ हूँ। और ये मेरा सपना है कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनूं। ये पापा जी का भी सपना था। बोलते थे कि जब बेटा टाइम मिले तो पढ़ लिया करो। मैं बोलती हूँ पापा पढ़ती हूँ। कि अच्छी बात है बेटा, मेहनत करो और हो जाएगा किसी न किसी दिन। तो एक बार की बात है कि मैंने पहली बार टेस्ट दिए थे, यूपी टेट भी दिया था, सी टेट भी दिया था। तो मेरा एक नंबर से रह गया था। यूपी टेट भी 1 नंबर से रहा था उस बार, और सी टेट भी। 2019 की बात है, ये 18 में मेरा BEd हुआ था और 19 की बात है जब मैंने पहली बार दिया था। तो एक नंबर से मेरा टेस्ट रह गया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि 1 नंबर आ जाता तो क्या होता। और वैकेंसी थी उस टाइम अच्छी खासी, 78,000 वैकेंसी आई थी। तो उस बार मेरा नहीं हो पाया। यूपी टेट में मेरे 81 थे, 82 पे क्रॉस था, मतलब 82 पे पास था। और उसमें सी टेट में 1 नंबर कम था, उसमें 89 थे, 90 पे पास है। तो उस टाइम में बहुत बुरा लगा मुझे, मैं टूट सी गई थी। मतलब मैंने सोचा पापा से भी मैंने ये चीज़ शेयर करी कि पापा 1 नंबर कम रह गए। तो मैं पापा पट के बहुत रोई थी। मुझे वो बात आज भी याद है कि मैं, पापा ने मुझे गले से लगा लिया और फिर बोले थे कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा, मेहनत करो। उस दिन के बाद मैंने इतनी मेहनत करी। चुन्नू भी था, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, चुन्नू पेट में था। तो जब भी मैंने मेहनत करी थी, तो उस दिन के बाद जैसे पापा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि अगली बार हो जाएगा, तो उस दिन के बाद मेरे सारे सीटेट जितने भी फॉर्म मैंने डाले, मैं कैसे भी डाल देती, या मैं पढ़ाई करती या ना करती, पर मेरे हर टेस्ट क्लियर हुए उस दिन के बाद। पापा जी का आशीर्वाद था। अम्मा भी थी उस टाइम पे जब मैं टेस्ट देने लगी, तो अम्मा बोलती थी कि बेटा पास हो जाएगी, चली जा। जब अम्मा के सामने मेरे सारे टेस्ट क्लियर हुए थे, पर अफसोस कि अम्मा मुझे टीचर बनते हुए नहीं देख पाई और पापा इस हालत में हो गए। अब मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो इसे कहते हैं किस्मत। अब आप दुआ करो कि पापा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा, तो पापा भी मुझे टीचर बनते हुए देख लेंगे और मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। और ये किसी मतलब तो आएंगे। अब इनका क्या करूँ मैं रख के, करना तो वही पड़ रहा है, घर का काम भी और ये सब।
कभी कभी जब मैं अपने सपने के बारे में सोचती हूँ ना बहुत डीपली, सच में मैं अंदर से बिल्कुल टूटी हुई हूँ, ऊपर से चाहे मैं कितना भी हंस लूँ, पर जो मेरा सपना है ना टीचर बनने का, वो पता नहीं कब पूरा होगा। किसी किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसी को जल्दी जॉब मिल जाती है, किसी को जॉब जल्दी मिल जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं उनमें से हूँ जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और में से मैं एक हूँ। अब पता नहीं कितनी और परीक्षा देनी पड़ेंगी मुझे, पता नहीं भगवान मेरी कितनी परीक्षा और लेंगे। वैसे मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मतलब फैमिली में, वैसे फैमिली में खुश हूँ मैं, पर मेरी अपने सपने को लेकर मुझे थोड़ा दुख है। देखो बारिश आ रही है कितनी जोर से, काले काले बादल हैं और लाइट ऐसे मुँह चल रही है। दीदी आ नहीं पाई आज क्योंकि बारिश की वजह से आज नहीं आ पाई, क्योंकि बहुत बारिश है, इतनी कड़ाके की बिजली, बहुत ज़्यादा बारिश थी आज। तो इस वजह से, क्योंकि बच्चे भी साथ हैं तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है। मे भी कल सुबह आएंगी या फिर कल दोपहर में, जब भी मौसम साफ़ हो जाए। अब मौसम के ऊपर है, जब भी मौसम साफ़ हो जाएगा तब आएंगी। शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं और मैंने पापा जी का खाना दे दिया है, अभी दे के आई हूँ और मैंने खाने की भी तैयारी कर दी है। पूरा हो गया है परफेक्ट, मतलब। और जो मैंने आपको कल दिक्कत बताई थी, दूध ना निकल जाए, यहीं आ जाऊँ अंदर, क्योंकि दूध भी गर्म हो रहा है, निकल गया तो। ओहो, बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ। अगर मैं थोड़ी देर और बात करती रही तो दूध निकल जाता। बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ। जो मैंने कल आपको बताया था ना, पापा जी को दस्त हो गए, तो उनमें आराम है, अब दस्त भी नहीं हुए और सक्सन भी नहीं आया है। अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है वैसे वो।